हम लोगों से तो थोड़ा बड़े हैं, लेकिन हमको पूर्ण भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी को शीर्ष तक पहुंचाने का काम डॉक्टर दिलीप जायसवाल करेंगे साहब। और जब सरकार बनी तो बिहार सरकार में नेता बनाकर उप मुख्यमंत्री भी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। अभी 2024 में जब हम सरकार बना रहे थे तो राष्ट्रीय जनता दल के मुंह से सरकार छीन लिए। 1.5 साल पहले भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने जितना हमें दिया है हमको जीवन में कोई दूसरी पार्टी कभी दे नहीं सकती है साहब। लगभग 1.5 साल तक आपके बीच में अध्यक्ष के तौर पर काम करने का मौका मिला और मैंने आज से 1.5 साल पहले भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने जितना हमें दिया है हमको जीवन में कोई दूसरी पार्टी कभी दे नहीं सकती है साथियों। और मैंने उस दिन भी कहा था साथियों, भारतीय जनता पार्टी लोगों को बढ़ाने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी ने हमें विरोधी दल का नेता बनाया, सरकार में मंत्री बनाया, पार्टी का अध्यक्ष बनाया और जब सरकार बनी तो बिहार सरकार में नेता बनाकर उप। जय हिंद दोस्तों, आपने सुना होगा हमारे पूर्व बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का भाषण। किस तरह से ये अपनी बातों को रखा है कि इनको बीजेपी ने वो सब दिया जो कोई पार्टी नहीं दे सकता है, लेकिन इनको ये बीजेपी को बदले में कुछ नहीं दिया। बीजेपी को बिहार से और भी निराशा करने का काम किया है सम्राट चौधरी जी, और बीजेपी ने यही सब देखते हुए इनको प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया है। आने वाले समय में इनको उप मुख्यमंत्री पद से भी हटा दिया जाएगा और इनके हाथ में जिस तरह से झुनझुना पकड़ा दिया जाता है उसी तरह से इन्हें भी पकड़ा दिया जाता है, क्योंकि ये उस छवि के नेता नहीं है जिस छवि को बिहार की जरूरत है। ये हमेशा नकारात्मक सोच की राजनीति करता है बिहार में और बिहार को गड्ढे में धकेलने का काम करता है। ये कभी नहीं लोगों के हित में सोचता है, कभी नहीं बिहार के हित में सोचता है। ये सिर्फ अपना पेट कैसे भरे इनके बारे में सोचता है और यही तो बीजेपी को पसंद नहीं है, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से चाहता है सबका साथ सबका विकास, उस तरह से सम्राट चौधरी ने नहीं किया। और यही सब देखने के बाद सम्राट चौधरी को बीजेपी ने अध्यक्ष पद से हटा दिया है, जिसके बाद इनका दर्द छलक रहा है। ये कहते हैं संजय जायसवाल हमसे उम्र में बड़े हैं, तजुर्बा में बड़े हैं, मुझे उम्मीद है कि ये पार्टी को एक नई ऊंचाई पर लेकर जाएगा। और क्यों नहीं लेकर जाएगा? क्योंकि बिहार को ऐसे ही नेता की जरूरत है जो शांत स्वभाव के हो, ईमानदार हो, जो अपने मंत्रालय में भ्रष्टाचार होने का उन्होंने बात उजागर किया और वो स्पष्ट कहा कि हमारे जो मंत्रालय में है उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है और इसको हम कहीं बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने मीडिया से अपील किया कि अगर मीडिया के लोग कहीं भी देखते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट में कोई भी भ्रष्टाचार होता है, आप उसको दिखाइए, उजागर कीजिए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन बिहार में जो मीडिया है, जो अपने आप को यूट्यूबर मीडिया कहता है, वो तो अश्लीलता के पीछे पड़ा हुआ है। उसको उस बात में टीआरपी नहीं मिलने वाला है, उसको टीआरपी मिलने वाला है कि जो अश्लील गाना गा दिया कोई, उसके पीछे ये पड़ के और बस कि 1-2 गाने पर जिस तरह से अश्लीलता का प्रचार करके उसको किसी तरह से फेमस करने का काम करता है, उस तरह से काम है। ना तो सम्राट चौधरी इस पर कोई कार्रवाई करवा सकता है, ना तो कोई ये निर्देश निकाल सकता है। अगर एक बार ये निर्देश निकाल दे तो ऐसे ऐसे यूट्यूबर आपको दिखेंगे नहीं रोड पे, या तो सीख के आएगा पत्रकारिता करने के लिए या नहीं तो छोड़ देगा। लेकिन समाज को ये बरगलाना कहीं तक जायज नहीं है। और अगर सम्राट चौधरी जी अच्छे होते तो ये समाज के साथ ऐसी गंदी राजनीति नहीं करते। मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बीजेपी के खिलाफ नहीं बोल सकता हूँ, बोलूँगा खिलाफ। अगर बीजेपी गलत करता है तो मैं उसके खिलाफ भी बोलूँगा। और बीजेपी ने ये हक दे रखा है सबको। कहाँ जो दिलीप जायसवाल जी है, जब उन्होंने अपने मंत्रालय में जब भ्रष्टाचार हो रहा था उसने उस बात को भी रखा कि होता है, अधिकारी कर रहा है, कहाँ उनके ऊपर कोई कार्रवाई करा दिया गया? कहाँ बीजेपी के द्वारा ये बताया गया कि खुद के पार्टी में हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा है, खुद के मंत्रालय में हो रहे भ्रष्टाचार का उजागर कर रहा है, इसको पार्टी से निकाल दो? नहीं निकाला, बदले में उसको पद दिया गया। मनीष कश्यप अभी भी पार्टी के खिलाफ बोलता है जहाँ गलती होता है, पार्टी ने अभी तक उसको निकाला नहीं है, लेकिन वो
कुछ दूसरे के बहकावे में फिर आके वो खुद से निकलना चाहता है पार्टी से, पार्टी उसको कभी नहीं निकालेगा। अगर वो सही काम कर रहा है तो पार्टी उसको आगे बढ़ाएगा। लेकिन मनीष कश्यप को तुरंत चाहिए बड़ा पद, और यही बड़ा पद बीजेपी में कभी किसी को नहीं मिलता है, चाहे वो बड़ा नेता हो या छोटा नेता हो। मनीष कश्यप बिहार के नेताओं के दबाव में आ रखा है और इसीलिए उनको बीजेपी ने साइड लाइन कर रखा है अभी तक। चिराग पासवान की तरफ से, सम्राट चौधरी की तरफ से, ऐसे ऐसे बड़े नेता जो उभरता हुआ नेता है उनके तरफ से मनीष कश्यप के लिए बीजेपी में दबाव बनाया गया है कि मनीष कश्यप को कुछ नहीं मिलना चाहिए। अगर वो बिहार में आता है, अच्छा काम करता है, तो कहीं ना कहीं वो बिहार के लिए कोई बड़ा चेहरा बन जाएगा। और ये सब नहीं चाहता है कि कोई युवा नेता, कोई युवा लड़का आके और बिहार का नेतृत्व करे। ये सब सोचता है कि हम अच्छे अच्छे युवा को दबाने का प्रयास करेंगे, और जब तक युवा को दबाएंगे नहीं तब तक वो सब मलाई कैसे खाएंगे। बस मनीष कश्यप ने बस एक गलती किया है कि वो चुनाव नहीं लड़ा, और चुनाव नहीं लड़ना था मनीष कश्यप को तो बीजेपी में नहीं जाना था। लेकिन अगर बीजेपी में गया तो बीजेपी के भी शीर्ष नेताओं का फर्ज बनता है कि मनीष कश्यप का साथ दे। लेकिन मनीष कश्यप का साथ नहीं दे रहा है। मैं बिहार के लोगों से अपील करूंगा कि एक बार मनीष कश्यप का फिर से मौका देना चाहिए, और अगर आप मनीष कश्यप को मौका देते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपनी पुरानी गलती को सुधारने का वो शुरुआत से कोशिश कर रहा है, और अपनी गलती पर उन्होंने सुधार कर भी रहा है। उन्हें एक मौका मिलना चाहिए, और बिहार के नेतृत्व के लिए, उनके क्षेत्र के नेतृत्व के लिए उनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। नहीं तो बिहार में भ्रष्टाचार ऐसे ही होता रहेगा, बिहार में कोई तरक्की नहीं होगा, बिहार कभी विकास नहीं करेगा। ऐसे ऐसी चीज़ों पर आप लोगों को ध्यान देना है, और मनीष कश्यप को एक मौका दीजिए। बस आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। बस आप लोग क्या सोचते हैं सम्राट चौधरी के बारे में, चिराग पासवान के बारे में और मनीष कश्यप के बारे में, और कौन बेस्ट है, और मनीष कश्यप को मौका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।